संपत्ति उन्होंने 1 रुपए पे उसको दे दी। सारी गुजरात की समुद्र के किनारे दे दिए, सारे एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे उसको दिया जा रहा है। ये क्या है? बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस आदमी को बचा रहा है पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर के 2024 के लिए हिंदू और मुस्लिम बात खड़ा करने के लिए पैदा कर रहे हैं। इनको पता है कि हमने कोई देश के अंदर विकास कार्य नहीं किया, हमने कोई विकास की गति नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ हम 2024 जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम बात करना चाहते हैं। इनकी यही रणनीति है, इनकी अडानी को बचाना और जितने भी हैं लुटेरे हैं उन लुटेरों को संरक्षण देना। राशन नहीं मिल रहा। अरे उस राशन से पेट भरेगा? आप भिखारी बना रहे हैं, स्वावलंबी क्यों नहीं बनाते हैं? आप भिखारी मतलब भीख मांगने की आदत डाल रहे हैं इस देश के अंदर। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हमारा देश स्वावलंबी बनेगा, हमारा देश बहुत बड़ा उच्च विश्वगुरु बनेगा। क्या 80 लाख लोगों को भिखारी बना करके विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? आप उनको रोजगार दीजिए, वो मेहनत करके खाएंगे, आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। देखिए, एक अडानी एक ऐसा आदमी है जिसको भारत का प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा रहा है और भारत की संसद में खड़े होकर के उसकी पैरवी कर रहा है। आज तक इस देश के अंदर सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, सन 1952 में पहली बार जो है ये चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई और तब से लेकर के इतने प्रधानमंत्री आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, श्रीमती गांधी आई, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, नरसिंह राव जी आए, राजीव जी आए, तमाम प्रधानमंत्री आए, पर किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस देश की संपत्ति को लूटा हो उस व्यक्ति की कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर के पैरवी नहीं की। ये देश के लिए सबसे बड़ा काला दिवस अथवा काली साल कहिए इसको कि अडानी जैसे देश को लूटने वाले व्यक्ति का देश में लूटने वाले व्यक्ति की पैरवी स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। अगर सबूत है तो दिखाइए ना। सबूत क्या होता है? सारी संपत्ति उन्होंने 1 रुपए पे उसको दे दी, सारी गुजरात की समुद्र के किनारे दे दिए, सारे एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे उसको दिया जा रहा है। ये क्या है? ये क्या सबूत है? यही सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है। ये देश के अंदर इससे बड़ा इमरजेंसी या इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस आदमी को बचा रहा है पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर के। ये देश के खिलाफ साजिश हो रही है, अमेरिका साजिश कर रहा है, अमेरिका की कंपनी। अमेरिका की कोई कंपनी नहीं है। ये जो है ना इतना बड़ा देश को लूटा है और 1 रुपए पे सारी संपत्ति इस देश की उसको लुटा दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसको बचाने का काम हो रहा है, इसमें कोई अमेरिका की और किसी की कोई इसमें साजिश नहीं है। ये जानबूझ करके झूठ फैलाना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं कि अमेरिका की कंपनी है वो साजिश रच रही है। इस तरीके की कोई साजिश वाली बात नहीं है। ये जानबूझ करके दोनों ये जो देश के लोग हैं उनको गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। वाड्रा के साथ भी तो उनकी तस्वीर देखी गई है, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए, सिर्फ उनके साथ जो तस्वीर है उस पर आप लोग बहुत बोलते हैं। वाड्रा जी की बात देखिए, ऐसा होता है कि आप किसी गार्डन में जा रहे हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, अगर कोई सामने से साथ में निकल गया और मिल लिया तो ये कोई दोषी थोड़े ना हो गया। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हम पार्टी कार्यालय में हैं, अगर कोई आदमी गलत हमारे साथ आके खड़ा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमारा दोस्त है और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। अगर एक आदमी देश के उच्च स्तर पे पहुंच रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति बन रहा है, तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, देश के नाम रोशन हो रहा है। देखिए, देश के अंदर अगर कोई उद्योगपति अच्छा काम करता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु देश की संपत्ति को लूट करके नहीं ना, देश की संपत्ति को लूटने के लिए नहीं है। आप मुझे बताइए, गुजरात के अंदर समुद्र का किनारा, समुद्र के आसपास की सारी ज़मीन 1 रुपए की लीज पर 99 ईयर्स के लिए दे दी। आप रेलवे के जो स्टेशन है वो सारे दे दिए, तमाम संपत्ति उनको लुटा दी। संपत्ति लूट करके नहीं ना उद्योगपति बनेगा। उद्योगपति वो बनेगा इंडस्ट्री लगाए, मेहनत करे, लोगों को रोजगार दे। कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? आप देश को लूट रहे हैं। अडानी के खिलाफ राष्ट्रवाद का खिलाफ है।
देखिए ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये आप देख नहीं रहे हैं। इनको ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ जो बना रहे हैं 2024 के लिए हिंदू और मुस्लिम बात खड़ा करने के लिए पैदा कर रहे हैं। इनको पता है कि हमने कोई देश के अंदर विकास कार्य नहीं किया, हमने कोई विकास की गति नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ हम 2024 जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम बात करना चाहते हैं। इनकी यही रणनीति है, इनकी अडानी को बचाना और जितने भी हैं लुटेरे हैं उन लुटेरों को संरक्षण देना इनका काम है। तो और क्या चाहिए? राम मंदिर दे दिया ना आपको। राम मंदिर क्या खाने को देगा? आप मुझे बताइए कितनों को रोजगार देगा राम मंदिर? राम मंदिर से पेट भरता है? जो आदमी मान लीजिए जो कमज़ोर है, जिसके खेत में बीज नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, उसको मतलब फर्टिलाइजर मिलेगा? राशन नहीं मिल रहा, 5 किलो राशन नहीं मिल रहा। अरे उस राशन से पेट भरेगा? आप भिखारी बना रहे हैं, स्वावलंबी क्यों नहीं बनाते हैं? आप भिखारी मतलब भीख मांगने की आदत डाल रहे हैं इस देश के अंदर। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हमारा देश स्वावलंबी बनेगा, हमारा देश बहुत बड़ा उच्च विश्व गुरु बनेगा। क्या 80 लाख लोगों को भिखारी बना करके विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? आप उनको रोजगार दीजिए, वो मेहनत करके खाएंगे, आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आप क्यों भिखारी बनाना चाहते हैं किसी को? तब बोल रहे हैं ना कि 30 साल दे दीजिए विश्व गुरु बन जाए। अरे 30 साल, अरे तुमने 60 साल आपको दिया तो उसमें दिक्कत नहीं है, 30 साल में दिक्कत हो जाएगा। अरे मुझे एक बात बताइए, जब हमने देख लिया कि तुम 10 साल होने जा रहे हैं, 10 साल के अंदर पूरा देश बेच दिया, सारी संस्थाएं बेच ली, सारी व्यवस्था खत्म कर दी, तो तुम 30 साल में क्या करोगे? तुम्हारा अधिकार है शासन करने के लिए। गांधी परिवार ने अगर शासन किया 60 साल में, 60 साल में नहीं 50 साल शासन किया, ठीक है, और 50 साल के अंदर देश को कहाँ विकास पहुंचाया? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई, इतना मेट्रो का नेटवर्क बिछाया। गड्ढा, उन लोगों का कहना है सिर्फ गड्ढा खोदा गया है। ये मतलब IIT किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाए? मोदी जी ने बनाए। जितने मेडिकल कॉलेज बनाए किसने बनाए? मोदी ने बनाए, ये अमित शाह ने बनाए। ये गांधी परिवार ने और कांग्रेस की सरकारों ने बनाए हैं। ये गड्ढा नहीं खोदे हैं। या ऑल इंडिया मेडिकल किसने बनाया? मोदी ने बनाया। आज जहाँ पे लाखों लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, ये गड्ढा है। आप निजामुद्दीन स्टेशन पे ट्रेन पकड़ते हैं, ये गड्ढा है। मुझे बता दीजिए कि अगर कहीं गड्ढा है तो क्या दिल्ली के अंदर इतना विकास हुआ शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने किया? ये गड्ढे हैं। अगर ये गड्ढे हैं 60 साल के, तो तुमने क्या विकास किया? बता दीजिए मुझे, क्या विकास कर रहे हैं आप? हो रहा है, क्या विकास हो रहा है? देश को गिरवी रख रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने बिलियन इन्होंने कर्जा लिया है? देश 60 साल में कभी इतना कर्जावान नहीं हुआ। इन्होंने ये 7 साल के अंदर कितने बिलियन, जिस दिन कोरोना लगा था उसके सेकंड डे $3 बिलियन इन्होंने कर्जा लिया। मुझे बताया $3 बिलियन मोदी या अमित शाह जी देंगे? देना तो इस देश की जनता को ही पड़ेगा। आप कहाँ से विकास कर रहे हैं? हम मानते हैं कि आप $1 कर्जा नहीं लेते। $3 बिलियन का मतलब समझते हैं क्या होता है? $3 बिलियन का मतलब सारे देश को गिरवी रख देना, सारी देश की जनता को भुखमरी के कगार पे पहुंचा देना, यही इनकी नीति है।